तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा, जिसकी स्टार्टिंग से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहीं से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें पानी में किसी की बॉडी दिखाई जाती है, जिसको कि एक ये आदमी जिसका नाम वो भी होता है वो निकाल लेता है। और यहाँ पे ये उसकी कपड़े और वॉच वगैरह सब कुछ चुरा के ले जाता है। ये सिर्फ पानी में शिकार करने के लिए आया था, लेकिन ये तो इंसान का कर गया। चलो यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे कोई हीरिंग वगैरह हो रही होती है और इस बंदे का नाम होता है इल्टू, जो कि डेसन ग्रुप का चेयरमैन होता है। और यहाँ पे इसने कोई ना गलत चीज़ ऑक्यूपाई कर ली होती है, जिस वजह से इसको सारी पूछताछ वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि कुछ गलत हो गया वहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिखा देते हैं जो सामने बंदा बैठा होता है, इसका नाम सांगचोल होता है। और ये हमारा पीछे बैठा होता है हीरो, जिसका नाम होता है डोंगजो। तो यहाँ पे इसको किसी बंदे की कॉल आती है और इसने अपनी कॉल ऑन की हुई होती है, मतलब कि कोई एक बूढ़ा आदमी इसकी बात सुन रहा है, जिसका नाम होता है जांगसुन। और वो सारे उसको बोलते हैं कि इस हेयरिंग को बंद करवाओ जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है। तो ये भी कह देते हैं चलो ठीक है। इसके पास इसकी बीवी बैठी होती है, जिसका नाम बोयुन होता है, और वो ये सब कुछ सुन रही होती है। और ये सांगचोल को, जो कि उससे इंटरव्यू ले रहा था, उसकी तरफ इशारा करता है। तो हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि ये सांगचोल जब जा रहा था अपने जो भी कहते हैं सेक्रेटरी के साथ, तो बाहर इसको मिल जाता है डोंगजू। और वो उसको कहने लग जाता है कि ना आपके लिए गांगचन ने ना, यानी कि उनके जो चेयरमैन है, उन्होंने आपके लिए शर्ट भेजी है। तो वो कहने लगता है कि मैंने शर्ट का क्या करना है। तो वो कहने लगता है कि शर्ट लो तो सही। एक दफ़ा वो अचानक से शर्ट पीछे करता है तो बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं उसमें, और पहले तो वो हंसने लग जाता है और इसके बाद उसको समझ आ जाती है, यानी कि इसने नीचे अपने छुपाया होता है रिकॉर्डर। इसका सेक्रेटरी इसको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उठाने की कोशिश कर रहता है, नहीं उठ रहा होता तो मार के वो चिप निकाल लेता है और ये उसको गालियाँ देने लग जाता है कि तुम ये सब क्यों हरकतें कर रहे थे। इसके बाद ये एक इन्वेलप उसको निकाल कर देता है और उसको कहने लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम ही पढ़ सकते हो। तो वो पढ़ के इसको किसी और रूम में ले जाता है और वो उसको फाड़ता है, यानी कि उसमें लिखा होता है कि इसने गांगचन यानी कि मिनिस्टर से बहुत ज़्यादा पैसे लिए हैं। तो वो कहने लगता है कि मैंने कब पैसे ले लिए, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो वो कहने उसको पहले तो सबसे बुरे तरीके से ना मारता है, उसको फेंकता है। उसके बाद दिखाता है कि उसके हाथ में जो बिल्ली थी ना, उसके अंदर ही उसने ट्रैकर भी रखा हुआ था। ट्रैकर कह रही हूँ वो वॉइस वाला, जो कि रिकॉर्डर कैमरा था। उसने उसमें कैमरे में कर लिया कि यहाँ पे इसको इस तरह पैसे मिले थे और इसने इससे पैसे लिए हैं, जिस वजह से वो उससे ज़बरदस्ती साइन करवा लेता है। उसकी तरफ इशारा करता है कि इस हेयरिंग को बंद करवाओ। तो यहाँ पे ये हल्ला गुल्ला करने लग जाता है, शोर मचाने लग जाता है और वहाँ से डोंगजिन चला जाता है। यहाँ पे ये तो पता नहीं कौन बाबस है, ये बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी के ऑर्डर्स पे ही काम करता है और किसी के ऑर्डर्स पे काम नहीं करता। इसके बाद इल्डू कहने लगता है कि ये तुमने किया था क्या, या तुम उससे मिलने गए थे सांगचोल से। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैं गया था। इसके बाद वो उसको शाबाश करके ना वहाँ से चल जाता है। इसके मुंह से तो लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ना नाराज़ हुआ है। यहाँ पे दिखा देता है कि जब वो अपनी फैमिली के पास होता है तो वो देखता है अपनी बीवी को, डक्की को, जो कि अंदर आती है और उसको कहने लगती है कि चेयरमैन आपके साथ ना वो ड्रिंक करना चाहते हैं। वो भी कहने लगता है कि चलो ठीक है, और वो वहाँ पे बैठ जाता है। यहाँ पे दिखा जाता है कि डॉगजिन भी आया होता है, जो कि चेयरमैन का इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि इसने भी उसके साथ ड्रिंक ही करनी थी। उसका लॉक खोलता है, उसके अंदर से पानी निकालने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि शायद डॉग वो आया है चेयरमैन, और उसको कहने लगता है कि अब कोई भी हियरिंग नहीं होगी। तो इल्डू होता है सामने, वो कहने लगता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि कोई भी अब हियरिंग वगैरह नहीं होनी है। तो वो कहने लगता है कि मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे मेरे चेयरमैन को ही बताना चाहिए। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा फिर से पास दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये ना इल्डू एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था। इसकी बीवी डकी ने आके इसको दिखाया कि अचानक से इसके ऊपर स्कैंडल बन गया कि इसने कोई ना बीच में स्कैंडल किया है बीच में कंपनी के, तो इसलिए इसको हियरिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ पे इसको सबसे पहले डोंगजिन मिलता है, जो कि इसको हेलो करता है और वो कहने लगता है कि क्या इसको तुम्हारे डैड ने बुलाया। तो वो कहने लगता है कि नहीं मुझे तो नहीं लगता। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझे खुद ही जाना पड़ेगा हियरिंग में, क्योंकि वो कहती थी कि मैं किसी और को भेज देती हूँ। यहाँ पे ये लोग बैठ के ड्रिंक करने लग जाते हैं। वो सबसे पहले डाल के देता है इल्डू, तो वो उसको तो वो ड्रिंक नहीं करता चेयरमैन, लेकिन जब डोंगजिन डाल के देता है तो उसको तो वो कर लेता है, जिस वजह से ये तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड वाली बात होगी गाइस। यहाँ पे दिखा देता है कि उसकी बीवी आ गई होती है इल्डू की, और वो अपने डैड को कहने लगती है कि मेरे लिए वाइन डाले। तो वो डॉगजिन ने डाल दी होती है। इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि हमें ना थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए। तो वो कहने लगती है कि चलो ठीक है, हमें ना कोई प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। तो ये इसको अकेला छोड़ देते हैं बाहर, और इसको लगता है कि ये मुझे कोई तो बुलाएगा अंदर, लेकिन कोई भी नहीं बुलाता। इसको कहा जाता है कि अब आप जा सकते हैं, आपको चेयरमैन ने कहा है कि आप बाहर चले जाएं। इसके बाद वो दिखा देता है कि हान के पास आया होता है ये, और यहाँ पे ये लोग बात वगैरह कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, और यहाँ पे इसको मिल जाता है
जाता नहीं मतलब जाती है नाम, जो कि वहाँ पर डायरेक्टर की पोस्ट पे आई होती है, जो कि मोहन से बात कर रही होती है किसी चीज़ के बारे में, जो फाइल्स वगैरह रह गई थी उनको वापस लेने के लिए आई थी। और ये देखती है डॉगजिन को, उसको हेलो करके वहाँ से चली जाती है और वो उसकी तरफ देखने लग जाता है पीछे मुड़ के। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये वापस जब चले जाते हैं, मतलब कि काम पे चले जाते हैं, इसके बाद हमें दिखाया जाता है वही बूढ़ा बाबा, यानी कि जिससे पहले हम लोग ने शुरू में देखा था ना, वही आदमी। तो वो किसी चीज़ के लिए आया था, किसी इन्होंने ना केमिकल के बारे में बात करनी थी, सबसे पहले सीक्रेट रूम में लेके जाते हैं। तो इसको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और कहने लगता है कि क्या कभी कभी मैं इसको रेंट कर सकता हूँ। तो वो तो बिल्कुल मुँह पे साफ शफाफ जवाब दे देता है। और यहाँ पे फिर ये बात करते हैं 2 केमिकल को मिलाने की, और यहाँ पे वो भी कहने लगता है कि मुझे पहले किसी बंदे से बात करनी पड़ेगी, और ये किसी को कॉल करता है और उससे बात करने लग जाता है कि हम लोग ने ये 2 केमिकल मिलाने हैं, जिस वजह से पता नहीं क्या होगा, अभी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया हमें। तो वो भी कहने लगता है कि चलो ठीक है, अब हम लोग मान गए और हम लोग ये केमिकल के रिएक्शन को बनाएंगे। इसके बाद कहता है कि मैं ना ज़रूर जाके एक दफ़ा कंपनी से बात करूँगा। इसके बाद घर आता है, पेंटिंग को देखता है, बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है, और साथ में एक लड़की होती है जो कि उसको बुलाता है, तो वो आ जाती है, और ये कोई और नहीं बल्कि इवन नाम ही होती है, जो कि आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और यहाँ पे ये कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें मेरी पेंटिंग अच्छी लगी। इसके बाद किस करते हैं और यहाँ पे वो आ जाती है उसके पास, और यहाँ पे वो अपना ब्रेसलेट दिखाने लग जाती है और कहने लगते हैं कि इसको बांधो। वो उसके लिए एक ब्रेसलेट बांधता है, और यहाँ पे ये लोग मतलब कि बातें वगैरह करने लग जाते हैं। और वो कहने लगता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रही थी। तो वो कहने लगता है कि मेरा जो था ना डायरेक्टर, वो बाहर चला गया था और मुझे कुछ फाइल्स वगैरह लेनी थी, जिस वजह से मैं उधर आई थी। इसके बाद आ जाती है अचानक से डोंगजिन को कॉल, और वो ऊपर चला जाता है। यहाँ पे इसको कॉल से पता लगता है कि चेयरमैन की पोती की शादी होने लगी है, और ये इसको टोन मारता है, कहने लगता है कि तुमने तो कहा था तुम चेयरमैन की बेटी से शादी करोगे, मतलब पोती से, और तुम इस जो कंपनी है डॉनसन कंपनी, उसका तुम डायरेक्टर बन जाओगे। लेकिन वो मना कर देता है और वहाँ पे नीचे आ जाता है, और ये लोग मतलब कि हक करते हैं, और वो कहने लगता है कि मुझे ना उसकी कॉल आई थी, जिस वजह से हमें बताया गया कि उसकी पोती की शादी होने लगी है चेयरमैन की। तो वो कहने लगता है कि मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तो वो कहने लगता है कि तुम तो वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियस लग रही थी, जिस वजह से मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद वो कहने लगती है कि अच्छा चलो, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम फिर क्या करोगे, तो तुम मेरी वजह से तो यहाँ पे नहीं रह गए थे ना। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैं नहीं रहा था तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये मीटिंग करके जब उस बंदे से जाते हैं ना, तो यहाँ पे वो उसको बताने लगते हैं कि डोंगजिन यहाँ से चला गया। तो यहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जो कि गोखी होती है, और ये और कहीं नहीं बल्कि डॉनसन कंपनी के जो केमिकल की रिएक्शन होते हैं उसकी डायरेक्टर होती है, जो केमिकल्स को इन्होंने मिलाना है। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि मुझे ही नहीं पता कि मेरी जगह पे केमिकल रिएक्शन होने लगे हैं, मुझे तो खुद न्यूज़ से पता लग रहा है, मुझे नहीं सबसे पहले पता होना चाहिए था। तो वो कहने लगता है कि मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, चेयरमैन ने जो कहा वो सब हो गया है। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि तुम चेयरमैन की ज़्यादा बातें मत सुना करो, पता नहीं वो कब चल बसे और कब ज़्यादा देर तक डायरेक्टर बन ना सके। तो वो कहने लगता है कि मैं ये प्रिटेंड करूँगा कि मैंने कुछ भी नहीं सुना, आपने जो भी बोला। इसके बाद वो उसको कोई फेवर के बारे में बात करती है और कहने लगती है कि तुम अगर मेरे लिए ये करोगे तो फिर मैं तुम्हें कोई फ़ायदा पहुँचाऊँगी। इसके बाद बाहर आके कहने लगती है कि मैंने ये बात क्यों की इससे। बाद हमें सिखाया जाता है कि डोंगजिन आ गया होता है चेयरमैन के पास, और चेयरमैन कहने लगता है कि क्या तुम मेरे लिए वो चीज़ लेके आए हो। तो वो कहने लगता है कि हाँ। यहाँ पे वो होता है लॉलीपॉप, और वो कहने लगता है कि मतलब कि खा के कहने लगता है कि मैं सिर्फ गोखी को इसलिए मतलब कि अवॉइड करता हूँ क्योंकि वो रोती रहती है और मुझसे पैसे वगैरह मांगती रहती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम लोग ये जो केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं इसके अंदर मैं उसको डालूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इल्डू को वाइस चेयरमैन बना दूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि वो ब्लड लाइन में नहीं है हमारी, और मुझे उस पर थोड़ा सा शक भी होता है। तो तुम्हें जाना पड़ेगा LGBT में और उससे ना थोड़े से फीडबैक लेके आने पड़ेंगे इसके बारे में। तो वो भी मान जाता है। यहाँ पे इल्डू कहीं जा रहा होता है अपने काम से लिए, और यहाँ पे डोंगजिन कहने लगता है कि मुझे भी आपके साथ जाना है। तो वो कहने लगता है कि तुम मुझे कोई एक रीज़न बता दो कि तुम मेरे साथ जाओगे। तो वो कहने लगता है कि मुझे चेयरमैन ने भेज रहा है क्योंकि आपको वो चेयरमैन बनाना चाह रहे हैं, वाइस चेयरमैन, और मुझे LGBT से आपके बारे में फीडबैक वगैरह लेने हैं। यानी कि वो सीधी सीधी बात सारी बता देता है। इसके बाद वो उसकी इजाज़त दे देता है आने की अंदर, और वो काफ़ी टाइम बाद आ जाता है, हफ्तों बाद। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि बाहर बैठी होती है, मतलब कि खड़ी होती है उसकी गर्लफ्रेंड नाम, और वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि मैं इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो उसको अचानक से दोबारा चेयरमैन की कॉल आ जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे ये चेयरमैन के सेक्रेटरी के पास आया होता है, और वो उसको कहने लगता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि इल्डू को बनाने लगा है चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो वो कहने लगता है कि ये चेयरमैन ने ही मना किया था किसी को नहीं बताने से, और ये इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि जो केमिकल्स को ये लोग मिला रहे हैं आपस में, 2 केमिकल्स को, इसको गोखी हैंडल नहीं कर पाएगी, जिस वजह से वो चेयरमैन
सोच रहे हैं कि शायद हम लोग ना इल्डू को बना दें उसके वाइस चेयरमैन, और जिस वजह से हमारा काम आसान हो सके। और वैसे भी जब मैं पहली दफ़ा इस डोनसन ग्रुप में आया था तब आपने मुझे कहा था इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। यहाँ पे दिखाया जाता है योननाम और डोंगजिन को जो कि बैठे होते हैं आपस में, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उसके हाथ पे ना एक टैटू होता है जिसका नाम योननाम होता है। तो वो कहने लगती है कि जब मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी तो तुम इस टैटू को कैसे मिटाओगे। तो वो कहने लगता है कि मैं इसको क्यों मिटाऊंगा। तो वो कहने लगती है कि जब हमारा ब्रेकअप होगा तब तो तुम्हें मिटाना ही पड़ेगा ना। तो वो कहने लगता है कि क्यों, मैं तो नहीं मिटाऊंगा, मैं बल्कि तुमसे रिवेंज लूँगा, और ताकि तुम्हें पता चल पाए कि तुम मुझे छोड़ के क्यों गई हो। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि तुम पहले बंदे हो जो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मैं ही तुम्हें छोड़ के जा सकती हूँ। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर मूड में बात कर रही होती है, लेकिन वो उसको मजाक में ले लेता है। इसके बाद यहाँ पे किस करते हैं, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये आई होती है हेयर ड्रायर लेके इसके पास, और यहाँ पे बाल सुखाने की कोशिश कर रही होती है। तो वो कहने लगता है कि तुम इतना अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट मुझे दे रहे हो, मुझे थोड़ा सा सस्पेक्ट भी हो रहा है। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैं तो वैसे ही करी थी, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता। तो वो उसको ड्राई करने देती है, और इसके बाद उसको कॉलर देती है तो वो अंदर चला जाता है। यहाँ पे वो ब्रेड को देखता है, और इसके बाद जब वो कॉल पे चीख के बात करी होती है, इसके बाद वो बाहर आती है कॉल सेंड करके। तो बाहर आके देखती है कि डोंगजिन की बहुत बुरी हालत हुई होती है, यानी कि उससे ब्रेड खा ली होती है जिससे उसको एलर्जी होती है। इस वजह से उसको सांस में लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। यहाँ पे वो उसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाती है, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग आपस में कैसे मिले थे। यानी कि ये आया था अपने डोंगजिन के साथ, डोंगजिन आया हुआ था चेयरमैन के साथ बात करने के लिए। यहाँ पे ये देखते हैं कि एक लड़की होती है जो कि वायलिन बजाना सीख रही होती है अपने हाथों से ही वैसे रिएक्शन कर करके। इसके बाद वो बजाते बजाते पीछे मुड़ जाते हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे को पहली दफ़ा देखते हैं, और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट है। इसके बाद जब वो जा रहा था तो वो उसको चिल्ला के रोकती है, और उसके पास जाती है, कहने लगती है कि क्या ये तुम्हारी गाड़ी है। तो वो कहने लगता है कि हाँ। वो कहने लगती है कि तुम डोंजन हो। तो वो कहने लगता है हाँ। इसके बाद वो कहने लगती है कि मैं ना डोनसन ग्रुप के ना डायरेक्टर हूँ, और तुम्हें ना वाटर के मतलब के डिपार्टमेंट की, तो तुम्हें ना मेरी फाइल्स की वगैरह की चीज़ों की ना हिफाजत रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, या फिर जो मेरा केस होगा तुम्हें संभालने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही संभाल लूँगी। तो वो कहने लगती है कि चलो ठीक है। इसके बाद वो कहने लगता है कि चलो हम लोग ना डिनर पर चलते हैं, इसके बाद मैं तुम्हें एक फॉर्मूला भी बता दूंगा जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो भी मान जाती है। इसके बाद यहाँ से दिखाया जाता है कि ये लोग आपस में प्यार कर बैठते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी तबीयत ठीक हो जाती है डोंगजिन की, और यहाँ पे ये उससे बात करने लग जाती है, और यहाँ पे दोबारा से इसका टैटू दिखाया जाता है, और यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैं इस टैटू को कभी भी नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि वो दोबारा से उसका कहने लग जाती है कि जब मैं तुम्हें छोड़ के चल जाऊंगी तो तुम क्या करोगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग घर आके इंटीमेट होते हैं, और यहाँ पे इसको एक अचानक से कॉल आती है चेयरमैन की, क्योंकि अब उसकी शादी होने लगी है उसकी पोती की, तो थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह करनी है। तो इसके बाद वो ढूंढने लग जाता है योननाम को, लेकिन वो उसको कहीं पे भी नहीं मिल रही होती। रिंग्स देखता है, उसको मैसेज करता है, लेकिन वो उसको नहीं मिल रही होती, ना इसके मैसेज का रिप्लाई कर रही होती है योननाम, और कहीं पे खड़ी होती है जो हमें नहीं दिखाया जाता। इसके बाद ये वॉशरूम में खड़ा होकर हाथ धो रहा था, तो यहाँ पे हिचल नाम का कोई लड़का आता है जो कि उसको ना ठग कह रहा होता है, पता नहीं ये अभी इस टाइम क्यों कह रहा था। तो वो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैं तो प्रोसिक्यूटर बन गया हूँ, और तुम अभी तक कौन से एक डायरेक्टर बने हो, अभी तो तुम डायरेक्टर भी नहीं बने। तो वो कहने लगता है कि मैं तो अपने क्या कहते हैं सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ, क्योंकि तुम जैसे अगर प्रोसिक्यूटर बन गए तो हमारी शहर का क्या बनेगा। तो वो भी कहने लगता है कि तुम जो डायरेक्टर अभी नहीं ना बने तो तुम थोड़े से बच के रहो, क्योंकि मैं उसकी पोती के साथ शादी करने लगा हूँ, जिसके बाद तुम गुमान भी मत रखना है कि मैं तुम इसको मतलब मैं तुम्हें इस कंपनी में रहने भी दूंगा। यहाँ पे वो उसको धमकी दे रहा होता है, जिस वजह से इसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और यहाँ पे इसको ज़ोर से पंच करके बाहर चला जाता है। यहाँ पे वो देखता है सबसे पहले मतलब कि उसी बंदे को जिसके लिए ये काम वगैरह करता है, सिर्फ कॉल पे ये पहली दफ़ा इस लड़के बंदे को देखता है, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो पोती कोई और नहीं बल्कि योननाम ही होती है, उसकी अडोप्टेड बेटी। यहाँ पे वो देखता है, उसको बहुत ज़्यादा शौक होने लग जाता है कि क्या, और वो एक दूसरे को देखने लग जाता है। डोंगजिन जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सारे गार्ड्स रोक देते हैं। यहाँ पे वो चेयरमैन खड़ा होकर देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है उसके ऊपर, और यहाँ पे ही हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।